नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। अब जब केजरीवाल का सिक्का दिल्ली में नहीं चला तो उसके बाद झूठों का बवंडर उन्होंने पंजाब में भी ला दिया। दरअसल पंजाब में भी अब केजरीवाल एक न एक के बाद एक झूठ बोलते जा रहे हैं। वहीं पंजाब में जो खेल खेलना चाहते थे केजरीवाल, वो फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब में बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब में 11 एमएलए को खरीदना चाहती है, जिसके लिए उनके पास कॉल भी आया था। इन्होंने इस एमएलए की खरीद विरोध को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज पुलिस में करवा दी है, जिसमें यहाँ पर अज्ञात के खिलाफ जो दर्ज कराई हुई एफआईआर है उसमें जो विधायक शामिल थे उनके नाम है दिनेश चड्ढा, रमेश अरोड़ा, बुद्धराम कुलवंत पडौरी, इसके अलावा नरेंद्र राज, रजनीश दहिया, रुपेंद्र हैप्पी, शीतल अंगुराय, मंजीत विलासपुर, लाल सिंह अहोक और इसके अलावा कुलजीत रंधावा का भी नाम इसमें शामिल है। ये सभी वो विधायक हैं जिन्होंने किसी अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आरोप गंभीर है, इसलिए इस जांच को विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने यहां के डीजीपी को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी दी सबूत के तौर पर, जिन्हें भी विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया जाएगा। जिसके बाद आपको बता दें कि यह सिलसिला कब से शुरू हुआ। दरअसल जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जांच बैठी है, तब से ही केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। दरअसल सिसोदिया के सर पर, मनीष सिसोदिया के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। खुद केजरीवाल भी डीटीसी घोटाले में उन पर भी जो है सीबीआई की कार्यवाही होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा अमानतुल्लाह खान पुलिस की रडार पर हैं। तो ये सारी वजह है जिसके बाद केजरीवाल बौखला गए हैं और दिन पर दिन झूठ बोलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 18 सितंबर को सभी विधायकों को जो विधायक हैं केजरीवाल ने दिल्ली तलब करने को बोला है। उसी दिन जो भगवंत सिंह मान है, सीएम भगवंत सिंह मान है, वो भी उसी दिन जर्मनी से लौटेंगे। तो यहाँ पर भी जो ये सारे विश्वास प्रस्ताव वाला मामला ही नजर आ रहा है। दरअसल जब सीबीआई की रेड सिसोदिया पर पड़ी थी, तब सिसोदिया के घर पर पड़ी थी, तब सिसोदिया ने खुद, केजरीवाल ने सिसोदिया को आगे किया था, तब सिसोदिया ने खुद बोला था कि मेरे पास बीजेपी के किसी नेता का फोन आया था जिसने मेरे विधायकों को खरीदने की बात की है। दरअसल विधायकों को खरीदने का जो आरोप है सिसोदिया ने सीधे सीधे बीजेपी पर लगा दिया था। इसके बाद जब सबूत मांगे गए तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और मीडिया के सामने भी ये जो बढ़ चढ़ कर बोलने वाले थे उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल खुद अपना विश्वास मत पेश करने पहुंच गए, जिसमें उनका एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। तो उनका ये जो खेल है वो सभी के सामने आ गया। अब इतना सब होने के बाद वित्त मंत्री, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जो कॉल किया था विधायकों को खरीदने के लिए, उन्होंने हर एक विधायक को खरीदने के लिए 25-25 करोड़ का ऑफर दिया है, जिसमें 52 विधायकों के लिए उन्होंने 1375 करोड़ का फंड तय किया है। इसके अलावा इसी सिलसिले में वो 11 विधायकों के साथ डीजीपी से मिले और एफआईआर दर्ज करवाते हुए सारे सबूत डीजीपी के हाथ में दे दिए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो भी, उसके नेता भी चुप नहीं बैठ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जब बेनकाब हो रही है, बेनकाब पूरी तरह से हो गई है, चाहे वो स्कूल में एजुकेशन मॉडल को लेकर मामला हो या फिर जो है डीटीसी बस के घोटाले का मामला हो, इन सभी मामलों में, या फिर शराब घोटाले का मामला हो, इन सभी मामलों में जो आम आदमी पार्टी है बेनकाब हो रही है और वो खिसिया गई है। इसके बाद कांग्रेस ने भी मैदान में कूदते हुए कहा, जो अमरिंदर राजा है जो सरकार को चैलेंज
जिन्होंने जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको चैलेंज किया और कहा कि अगर इतना ही बीजेपी तुम कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो, अगर डीजीपी को तुम सबूत दे चुके हो तो उन सबूतों को सार्वजनिक करो। बीजेपी को बदनाम करने के लिए उन सबूतों को सार्वजनिक करो, जरा जनता भी तो देखे ये सब क्या है। तो ये जो निशाना है वो आम आदमी पर चल पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ जो तीर बीजेपी चला रही थी उससे ये पूरी तरह ही घायल हो चुके हैं। दरअसल सिसोदिया और केजरीवाल को बेनकाब करने के लिए एक और स्टिंग ऑपरेशन जो कि बीजेपी ने लॉन्च किया, इसमें आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा के होने का दावा है, जिसमें नई शराब नीति के जरिए जो भी फायदा पहुंचा है उसके बारे में बात की जा रही है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो आया है जिसमें बीजेपी ने कहा, जो बीजेपी नेता है उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बीजेपी के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है उसमें साफ तौर पर पता चला है कि ये जो नई शराब नीति आई है और ये सब जो घोटाले हुए हैं इनमें जो इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं उस पैसे का इस्तेमाल इन्होंने गोवा और पंजाब के चुनाव में किया है और भारी जो चुनाव में अपने प्रदर्शन और अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या है, ये सारी चीजें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। बीजेपी भी अब चुप नहीं बैठेगी। बीजेपी पर भी प्रतिपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी पर वार करती रहती है, पर केजरीवाल है जो कि मानते ही नहीं है। कितनी बार इन्हें समझाना पड़ेगा बीजेपी को कि ये मान जाएं, पर ये नहीं मानते हैं। केजरीवाल के लिए झूठ बोलना मानो दाल चावल खाने जैसा है। जिस तरह जो लोग खाना खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, वैसे ही केजरीवाल झूठ बोलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो केजरीवाल तो इस चीज से कभी बाज नहीं आएंगे, बल्कि बाकी लोगों को ही ये समझ लेना चाहिए कि भाई इसका तो रोज का काम है झूठ बोलने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।